तलवाड़ की जमानत याचिका में एसआईटी के एफिडेविट में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एसआईटी ने एक एफिडेविट फाइल किया और कहा कि कांग्रेस नेता अहमद पटेल के पास से 2 बार पैसे लिए गए, जिसमें गोधरा कांड में 30 लाख रुपए मिले थे, जिसका जिक्र एफिडेविट में किया गया है। एसआईटी ने दावा किया है कि तीस्ता सीतलवाड़ को 2002 में गुजरात सरकार को अस्थिर करने के लिए कांग्रेस फंड मिला था। साथ ही एसआईटी ने दावा किया कि तीस्ता के जरिए गुजरात और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री को बदनाम कर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की गई है। मोदी को बदनाम करने के पीछे कौन है, यह सवाल यहां पर उठ रहा है। सर्किट हाउस में पैसे का लेन देन किया गया, यह एसआईटी के एफिडेविट में स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। 30 लाख रुपए अहमद पटेल के कहने पर यह पैसे मिले थे। सरकार को अस्थिर करने की साजिश यहां पर रची गई थी। गोधरा कांड के बाद ये 30 लाख रुपए मिले थे और जो एफिडेविट यहां पर दिया गया है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है, एक बड़ी साजिश का जिक्र किया गया है। जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने के लिए, अब वो चाहे कैसे भी किया जाए। और ये देखिए, ये एफिडेविट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो एसआईटी की तरफ से पेश किया गया है, जिसमें स्पष्ट एक एक बात का जिक्र किया गया है और इसमें बताया गया है, as just few days after Godhra train incident, the applicant had meetings with late Shri Ahmed Patel and had received rupees 5 lakh at the first instance। यानी गोधरा कांड के बाद अहमद पटेल 5 लाख रुपए यहां पर पहले किस्त के तौर पर लिए गए और वो तस्वीरें अब यहां पर आपको दिखाएंगे और ये भी हम आपको बताएंगे कि कैसे यहां पर तैयारी की गई थी। ये देखिए, यहां पर आपको बता रहे एक बड़ा खुलासा क्या है। जो एसआईटी रिपोर्ट आई है उसमें दावा किया गया है कि अहमद पटेल के कहने पर तीस्ता को 30 लाख रुपए दिए गए। जी हां, और गोधरा कांड के बाद तीस्ता को यह फंड दिया गया था। यह एसआईटी की इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया और यह एसआईटी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि दंगा पीड़ितों की तस्वीर इस्तेमाल पर यह फंड दिया गया, इस्तेमाल की गई, फंड दिया गया। फंड से कभी दंगा पीड़ितों को मदद मिली ही नहीं। यानी फंड किस लिए लिया गया, ताकि दंगा पीड़ितों की मदद हो, लेकिन दंगा पीड़ितों को यह फंड पहुंचा ही नहीं। 2008 से 11 के बीच विदेशों से 1 करोड़ 51 लाख का फंड आया, लेकिन कहां गया किसी को नहीं पता। विदेशी फंड का निजी इस्तेमाल यहां पर किया गया है। यह एसआईटी की रिपोर्ट में दावा किया गया है एफिडेविट में। सबरंग ट्रस्ट के पैसों का निजी इस्तेमाल किया गया है। सवाल उठते हैं यहां पर कि जब फंड रिलीज किया गया तो दंगा पीड़ितों को क्यों नहीं मिला। कई बार कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक होती है। इसके साथ ही यह भी है कि तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को क्या यह फंसाने की कोशिश की गई है और यह हम आपको बता रहे हैं। देखिए, इस चीज को समझिए जिसमें लिखा गया है कि अहमद पटेल एंड द एप्लीकेंट बाय द स्टेट विटनेस एंड हैंडेड ओवर रुपीज 25 लाख। देखिए, पहली किस्त थी 5 लाख की, इस बात का जिक्र यहां पर किया गया, और दूसरी ये 25 लाख, टोटल हो गए 30 लाख रुपए। और 30 लाख रुपए दिए गए एप्लीकेंट ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ लेट श्री अहमद पटेल। स्वर्गीय अहमद पटेल के निर्देश के बाद ये 25 लाख रुपए दिए गए। पहले 5 लाख दिए गए थे और कुल कितने हो गए, 5 प्लस 25, 30 लाख रुपए। दंगा पीड़ितों को यह फंड मिलना था, मिला क्या? नहीं मिला। और यही सवाल अब पूछे जा रहे हैं कि बदनाम करने की साजिश थी तो अगर तीस्ता सीतलवाड़ यहां पर मोहरा थी तो यह खेल कौन खेल रहा था। अमित राजपूत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रविकांत राय भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अमित, एसआईटी की तरफ से एफिडेविट जो मेरे हाथ में और मैं इसे पढ़ रहा था, इसमें एक बात का जिक्र किया गया है कि जनता के द्वारा जो सरकार चुनी गई है उसको अस्थिर करने की कोशिश की गई, बाय हुक और बाय क्रुक। पहले 5 लाख फिर 25 लाख, लेकिन पीड़ितों तक ये फंड पहुंचा ही नहीं है बिल्कुल। और क्या कहा गया इस एफिडेविट में? बिल्कुल, देखिए, इस एफिडेविट की हम बात करें, ये बहुत महत्वपूर्ण एफिडेविट है, क्योंकि जिस तरह से तीस्ता और आरबी श्री कुमार की जमानत को लेके जो सुनवाई चल रही थी, उस सुनवाई के
दौरान एफिडेविट जो है वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ से रखा गया है। इस एफिडेविट के अंदर दूसरी ये बात जो सबसे बड़ी महत्व की कही गई है कि अहमदाबाद का जो शाहीबाग इलाका है वहां पे एक सर्किट हाउस है गवर्नमेंट का। उस गवर्नमेंट सर्किट हाउस के अंदर अहमद पटेल जो है वो तीस्ता सीतलवाड़ को मिलने के लिए बुलाते हैं और वहां पर उनके बीच में मुलाकात होती है। गुजरात दंगा पीड़ितों के नाम पे पैसा जो है विदेश से तो आया था, लेकिन 5 लाख रुपए अहमद पटेल पहले जो है वो तीस्ता सीतलवाड़ को देते हैं और तीस्ता सीतलवाड़ वो 5 लाख रुपए का उपयोग सरकार को बदनाम करने के लिए, सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए और गलत एफिडेविट करने की जो बात एसआईटी ने भी कही थी, उसके अंदर उन पैसों का उपयोग होता है। उसके बाद में फिर से अहमद पटेल और तीस्ता सीतलवाड़ के बीच में मुलाकात होती है। 25 लाख रुपए फिर से अहमद पटेल की तरफ से तीस्ता सीतलवाड़ को दिए जाते हैं और वो 25 लाख रुपए का उपयोग भी इसी तरह से सरकार को बदनाम करने के लिए और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र रचा जाता है। गलत एफिडेविट जो है वो कोर्ट में पेश किए जाते हैं और पूरा षड्यंत्र जो है और साथ साथ देश की छवि भी जो है, गुजरात की छवि वो धूमिल करने का प्रयास जो है वो किया गया था। दूसरी बात एफिडेविट में ये भी कही गई है कि ये जो लोग हैं इन्हें जमानत नहीं देनी चाहिए। अगर आप इन्हें जमानत देते हैं तो जितने भी सबूत हैं उनके साथ में ये किसी भी तौर से खिलवाड़ कर सकते हैं, उन्हें दबा सकते हैं, उनको दबाने की कोशिश करते हैं और एसआईटी की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि ये जितनी भी बातें एफिडेविट में लिखी गई हैं उनके एविडेंस एसआईटी के पास में है। जी, ये चीज कही गई। और रविकांत भी हमारे साथ में जुड़े। रविकांत, देखिए एक पहलू मैं यहां पर पढ़ रहा हूं इस एफिडेविट का, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि गवर्नमेंट सर्किट हाउस शाहीबाग, यहां पर ये मुलाकातें होती थी। पहले 5 लाख, उसके बाद 25 लाख दिए गए और स्पष्ट तौर पर यह भी कहा गया कि ये दंगा पीड़ितों के लिए फंड इस्तेमाल करना था, लेकिन हुआ नहीं। हुआ किसके लिए? सरकार को बदनाम करने के लिए, सरकार को डिफेम करने के लिए। अब सवाल यहां पर यह है कि अगर तीस्ता सीतलवाड़ यहां पर मोहरा है तो ये खेल खेलने वाला कौन है? किसके दिमाग की उपस्थिति है? देखिए हिमांशु, जब सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों के मामलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिया, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उस वक्त, उसकी ठीक बाद जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक डिटेल इंटरव्यू दिया था इसी बात को लेकर और उसमें आपने ध्यान से सुना होगा, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ये बात किसी से छुपी नहीं है कि लुटियंस की सरकार ने तीस्ता सीतलवाड़ को पैसे दिए। अब वो नाम खुलकर सामने आ रहा है कि आखिरकार वो जो सरकार थी उसमें वो कौन आदमी था जो पैसे दे रहा था गुजरात सरकार को बदनाम करने के लिए, वहां के मुख्यमंत्री की छवि को बदनाम करने के लिए। जिसने यूपीए 1 और यूपीए 2 के टेन्योर को देखा है वो इस बात को बखूबी जानता है कि जो अहमद पटेल का कद था यूपीए 1 और यूपीए 2 में, वो किसी भी केंद्रीय मंत्री से बहुत ज्यादा ताकतवर थे। अहमद पटेल अगर कोई बात कह रहे हैं इसका सीधा मतलब था कि सोनिया गांधी की रजामंदी से वो बात कह रहे थे, क्योंकि वो उनके पॉलिटिकल एडवाइजर थे। ऐसे में एफिडेविट से जो खुलासा हुआ है इसका सीधा मतलब है कि गुजरात की सरकार और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए कांग्रेस पार्टी का जो आला कमान था वो सीधे तौर पर इन्वॉल्व था। अहमद पटेल से पैसे जाने का मतलब ये है कि पूरी की पूरी जानकारी कांग्रेस के आला कमान को थी, सोनिया गांधी को थी, राहुल गांधी को थी। और ऐसे में ये एफिडेविट जो है वो बहुत ही मायने रखता है और एफिडेविट में ये कहा गया कि कितने पैसे कब कहां दिए गए और उन पैसों का इस्तेमाल जो है जो पीड़ित लोग थे उनके उत्थान के लिए नहीं किया गया, बल्कि व्यक्तिगत रूप से उन पैसों का इस्तेमाल किया गया। तो आप बखूबी समझ सकते हैं कि जो तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे उनकी छवि को बदनाम करने के लिए किस तरीके से दिल्ली में पूरी की पूरी साजिश रची गई और जितने भी लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, फंड चाहिए, वो तीस्ता सीतलवाड़ को मुहैया कराए गए और वो एक मोहरा थी और उनको कमांड जो है दिल्ली से जा रहा था कि आप दिल्ली जो गुजरात की सरकार है उनको डिफेम कीजिए, वहां के मुख्यमंत्री को डिफेम कीजिए और उसके लिए जो भी संसाधन आपको चाहिए वो कांग्रेस पार्टी मुहैया कराने के लिए तैयार है। तो ये अब परत दर परत जो है चीजें खुलकर सामने आ रही हैं इस एफिडेविट के माध्यम से कि कांग्रेस पार्टी ने किस लेवल पर जाकर हो रहे हैं। इस एफिडेविट में एक एक बात बहुत स्पेसिफिक तौर पर लिखी गई है ताकि सामने वाले को समझने को कोई दिक्कत ना हो। बने रहे हमारे साथ। एक और